दोस्तों, भले ही अपने इंडिया में हर जुर्म की सजा लेट मिले, पर मिलती जरूर है। अपराधी भारत के कानून से भाग सकते हैं, लेकिन बच नहीं सकते। आपको बता दें कि भारत में सबसे खतरनाक सजा फांसी को माना जाता है। बीते सालों में भारत में भी बहुत से लोगों को फांसी दी गई है। अक्सर लोगों को ये बात पता नहीं होती है कि आखिर फांसी दी कैसे जाती है। ये सवाल भी अक्सर उठता है कि क्यों हमेशा सूर्योदय से पहले ही फांसी दी जाती है। क्यों फांसी देते वक्त मुजरिम जल्लाद को देख नहीं पाता। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि फांसी देने वाला दिन कैसा होता है और कैसे देश में एक मुजरिम को फांसी दी जाती है। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। फांसी की सजा दुनिया की सबसे खतरनाक सजा है, क्योंकि ये सजाए मौत है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो कभी खुद को फांसी पर लटकता हुआ देखना चाहता हो। वहीं जो लोग किसी भी अपराधी की फांसी को तैयार करते हैं, सोचिए दोस्तों उनकी भी क्या सिचुएशन होती होगी, क्योंकि किसी जिंदा आदमी की मौत की तैयारी करना सबके लिए बहुत मुश्किल है, खास तौर पर जल्लाद के लिए। फांसी को लेकर बहुत सी बातें हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फांसी दी कैसे जाती है। दोस्तों, हर राज्य का अपना अलग जेल मैनुअल होता है। दिल्ली के जेल मैनुअल के मुताबिक ब्लैक वारंट CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रावधान के तहत जारी किया जाता है। दिल्ली का तिहाड़ जेल मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए फेमस है। दिल्ली में तिहाड़ जेल नंबर 3 में फांसी दी जाती है। इसमें फांसी की तारीख और जगह लिखी होती है। इसे ब्लैक वारंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चारों ओर बॉर्डर पर काले रंग का बॉर्डर बना होता है। फांसी की सजा देने का जिस तरह से प्रोसेस है, उसी तरह से मुजरिम को फांसी की सजा सुनाने के बाद भी मुजरिम चाहे तो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगा सकता है, जिसमें बहुत बार मुजरिम की सजा माफ या कम भी हो जाती है। पर अगर राष्ट्रपति ही दया याचिका खारिज कर दे तो मुजरिम का फांसी होना तय होता है। कई बार इसमें महीनों या सालों का भी वक्त लग जाता है, लेकिन अक्सर मुजरिम को फांसी की सजा सुनाने के बाद 14 दिन का समय दिया जाता है। कैदी को 14 दिन पहले ही फांसी की तारीख और समय बता दिया जाता है। कैदी को फांसी की सजा सुनाना और उसकी सभी जानकारी देना ही डेथ वारंट के अंडर आता है। कोर्ट द्वारा जारी डेथ वारंट के बाद जेल में बंद कैदी को फांसी देने की तैयारी शुरू की जाती है। फांसी की सजा से पहले कैदी को जो 14 दिन का समय दिया जाता है, उसमें कैदी अपने परिवार वालों से मिल सकता है। वहीं जेल में कैदी की काउंसलिंग भी की जाती है। कोर्ट से डेथ वारंट आने के बाद कैदी को फांसी कोठी में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होती है कैदी को फांसी देने की प्रक्रिया। जब कोर्ट से कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो पहले कैदी को डेथ सेल में रखा जाता है। लेकिन फांसी की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले कैदी को जिस कोठी में ले जाया जाता है, वो एक काल कोठरी जैसी होती है। ये एक बहुत ही छोटा सा कमरा होता है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है, जिसमें एक कंबल और पीने का पानी होता है। हर समय समय पर कैदी को खाना दिया जाता है। उसे ही फांसी कोठरी कहा जाता है। इस फांसी कोठी में सिक्योरिटी के अलावा किसी को जाने की परमिशन नहीं होती है। दोस्तों, ये फांसी कोठी जेल के बाकी सेल्स की तरह जेल में नहीं होती है, बल्कि ये नॉर्मल जेल से दूर बनाई जाती है। बात करें अगर तिहाड़ जेल की, तो अंग्रेजों के जमाने में ही तिहाड़ जेल के नक्शे में फांसी कोठी का भी नक्शा बनाया गया था। जिस हिसाब से फांसी कोठी का निर्माण हुआ, ये फांसी कोठी तिहाड़ में जेल नंबर 3 में कैदियों के बैरक से बहुत दूर सुनसान जगह पर बनाई गई है। जेल में क्या गतिविधि चल रही है, इसके बारे में फांसी कोठी में रह रहे कैदी और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को कोई खबर नहीं होती है। फांसी कोठी किसी आम जेल की तरह नहीं होती है। ये इतनी खतरनाक होती है कि कैदी जैसे इसमें जाता है, उसे अपनी मौत का एहसास होने लगता है। अगर हम ये कहें कि ये कमरा किसी मौत के कुएं से कम नहीं है, तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों, काल कोठरी और डेथ सेल में कैदी की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। फांसी की सजा के बाद से फांसी वाले दिन तक कैदी को किसी भी प्रकार से ऐसे कपड़े पहनने नहीं दिए जाते जिससे वो खुद को नुकसान पहुंचा सके। डेथ सेल के कैदियों को बाकी और चीज तो छोड़िए, पायजामे का नाड़ा तक पहनने नहीं दिया जाता है। तिहाड़ जेल में नंबर 3 में जिस बिल्डिंग में फांसी कोठी है, उसी बिल्डिंग में कुल 16 डेथ सेल हैं। डेथ सेल में कैदी को अकेला रखा जाता है, उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं होता। जब कैदी को फांसी होने वाली होती है, तब 24 घंटे के बीच में कैदी को आधा घंटा टहलने के लिए परमिशन दी जाती है। फांसी हमेशा सूर्योदय से पहले ही दी जाती है। फांसी का वक्त सुबह सुबह का इसलिए तय किया जाता है क्योंकि जेल मैनुअल के तहत जेल के सभी काम सूर्योदय के बाद किए जाते हैं। फांसी के कारण जेल के बाकी काम पर असर ना पड़े, इसलिए ऐसा टाइम चुना जाता है। फांसी वाले दिन मुजरिम को नहलाया जाता है और उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिए जाते हैं। दोस्तों, जब मुजरिम को फांसी के लिए ले जाया जाता है, उसी वक्त उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया जाता है। फांसी की सजा पाने वाले इंसान के नीचे एक सफेद घेरा बनाया जाता है, उसी में कैदी को खड़ा किया जाता है। इस निशान के ठीक ऊपर ही कैदी को लटकाने वाला फंदा लगा रहता है। इसके अलावा फांसी देते वक्त
कैदी के पैरों को भी बांध दिया जाता है। दोस्तों अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब कैदी को फांसी दी जाती है तो उसका मुंह क्यों ढका रहता है। एक्चुअली दोस्तों अक्सर जब लोग अपनी मौत सामने देख लेते हैं तो उनकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। अपनी मौत और जल्लाद को सामने देखकर कैदी घबराए नहीं। इस वजह से कैदी को काल कोठरी से लाते वक्त ही कैदी का मुंह ढक दिया जाता है। जहां फांसी होने वाली होती है तब कैदी की आखिरी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है। अगर कोई कैदी फांसी होते वक्त अपनी वसीयत लिखवाना चाहे तब वहां मौजूद मजिस्ट्रेट कैदी की आखिर इच्छा यानी कि वसीयत लिखते हैं। इसके अलावा अगर मुजरिम चाहता है कि उसकी फांसी के वक्त वहां पंडित, मौलवी या पादरी मौजूद हो तो जेल सुपरिटेंडेंट इसका इंतजाम कर सकते हैं। दोस्तों फांसी देने की प्रक्रिया में फांसी के सामान का बहुत बड़ा रोल होता है। फांसी के सामान में खटका, रूमाल, रस्सी और सफेद घेरा और रेत का बोरा होता है। दोस्तों ये सभी सामान फांसी की प्रक्रिया में बहुत जरूरी होता है। आपको बता दें कि फांसी में काम आने वाली रस्सी कोई मामूली रस्सी नहीं होती है, बल्कि उस रस्सी को ऑर्डर से बनवाया जाता है। किसी भी मुजरिम को फांसी पर लटकाने से पहले जल्लाद कैदी के वजन का ही पुतला लटकाकर ट्रायल करता है। उसके बाद फांसी देने वाली रस्सी का ऑर्डर दिया जाता है। इसके बाद फांसी के एक दिन पहले रस्सी पर एक रेत का बोर लटकाकर देखा जाता है जो कि कैदी के वजन से 1.5 गुना ज्यादा होता है। खटका फांसी देते वक्त खींचने वाला लीवर होता है जिसे जल्लाद की भाषा में खटका कहते हैं। और उसके खींचते ही जिस तख्ते पर कैदी खड़ा होता है वो लकड़ी का तख्ता खुल जाता है और कैदी का शरीर नीचे कुएं में रस्सी के सहारे लटक जाता है। फांसी के वक्त जो रूमाल इस्तेमाल किए जाता है उनका रंग या तो लाल या काला या फिर सफेद होता है। एक रूमाल तो फांसी की सजा पाए कैदी के चेहरे को ढकने के काम आता है, वहीं दूसरा रूमाल जेलर के पास होता है। इस रूमाल से जेलर जल्लाद को फांसी के लिए लीवर खींचने का इशारा करता है। फांसी देते वक्त वहां पर एकदम सन्नाटा होता है और जेलर भी जल्लाद को इशारा करता ही है, क्योंकि अगर वह बोलेगा तो कैदी को पता चल जाएगा। इस वजह से कैदी घबरा जाता है। ऐसा ना हो बस इसीलिए जेलर जल्लाद को इशारा करता है। दोस्तों जब कैदी को फांसी दी जाती है तब किसी भी कैदी को उस फांसी देने वाले जल्लाद का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। फांसी के वक्त जल्लाद के अलावा 3 अधिकारी मौजूद होते हैं। ये 3 अफसर जेल सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर और मजिस्ट्रेट होते हैं। फांसी से ठीक पहले जल्लाद मुजरिम के पास जाता है और उसके कान में कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो एक सरकारी कर्मचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद अगर मुजरिम हिंदू है तो जल्लाद उसे राम राम बोलता है, जबकि अगर मुस्लिम है तो वो उसे आखिरी दफा सलाम कहता है। इतना कहने के बाद जल्लाद लिवर खींचता है और मुजरिम को तब तक लटकाए रहता है जब तक कि उसकी जान न चली जाए। इसके बाद डॉक्टर मुजरिम को चेक करते हैं और मौत की पुष्टि होने की जरूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी फांसी की पूरी प्रक्रिया। आपकी फांसी की सजा को लेकर क्या राय हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।